हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग की हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदर्शवाद और शिक्षण विधि। तो इसमें क्या कहा गया है कि आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति को उसकी प्रकृति और क्षमताओं के अनुसार पूर्ण विकसित करना शिक्षण है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर हमने शिक्षित करना है तो सबसे पहले देखेंगे किसी भी इंसान की प्रकृति कैसे है, उसके अंदर क्या उनसी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाएंगे। इसने कहा है उन्होंने कुछ नियम और सिद्धांतों का वर्णन किया है। कहते हैं आदर्शवाद ने कुछ रूल्स दिए हैं और कुछ प्रिंसिपल दिए हैं जो अध्यापक को ध्यान रखने चाहिए कि जब भी टीचिंग करे तो अध्यापक को वो ध्यान में रखने चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा आंतरिक प्रेरणाओं के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उन्होंने कहा जो हमारी इनर क्वालिटीज़ हैं वही क्या है हमारा पर्सनैलिटी को डेवलप हमारी करती हैं। तो इन्होंने सिद्धांत में हमें 5 चीज़ें ली हैं। फर्स्ट क्या है स्वतंत्र वातावरण, सेकंड है वास्तविक गतिविधियाँ, थर्ड है प्रश्न उत्तर विधि, फोर्थ है चर्चा विधि एंड फिफ्थ है आगमन निगमन विधि। तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं स्वतंत्र वातावरण। कहते हैं पढ़ाने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो स्वतंत्र मिलना चाहिए एक अध्यापक को, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, ना तो टीचर के ऊपर होनी चाहिए ना ही बच्चों के ऊपर होनी चाहिए। तभी क्या है टीचर की आंतरिक जो शक्तियां हैं वो बाहर निकलेंगी और बच्चे को भी क्या है आंतरिक शक्तियों का विकास होगा। टीचर के अंदर क्या है आत्मविश्वास की भावना आएगी और बच्चों के अंदर भी आत्मविश्वास की भावना आएगी। तो उन्होंने कहा है बच्चे को जब पढ़ाना है तो बच्चे को अधिक परिपक्व मन के से पढ़ाना बच्चे को चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा परिपक्व नहीं होते, वो कम परिपक्व होते हैं। तो टीचर को हमेशा क्या है पेशेंस रखनी चाहिए बच्चों को पढ़ाते हुए। तो इसने कहा है बच्चों को कई बार कोई चीज़ समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो टीचर को कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए। और बच्चों को शिक्षा देने में कहते हैं कई बार टीचर दंड जैसे कई चीज़ों का यूज़ करते हैं, उनका दंड वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। अध्यापक कहते हैं टीचर विद्यार्थी की कमी ही ना देखे बल्कि उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट भी देखे। नेक्स्ट है वास्तविक गतिविधियाँ। इसने कहा है कि जो भी वास्तविक गतिविधियाँ होती हैं उनके अनुसार ही बच्चे को क्या कार्य करना चाहिए। जो गतिविधियाँ होती हैं वो रियलिटी से रिलेटेड हो, बच्चे को जो भी एक्टिविटी दी जाए रियलिटी से रिलेटेड हो, कुछ भी बनावटी उसमें ना हो, कि बच्चे को ऐसा ना हो कि इसमें कुछ बनावटीपन लगे। क्योंकि जो रियलिटी से रिलेटेड होता है बच्चे उसको प्रत्यक्ष रूप से जल्दी सीख जाते हैं, ना कि कहते हैं कि बनावटी रूप से इसको सीखते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि क्या होती है? क्वेश्चनिंग का मेथड, यानी बच्चों से बार बार कहते हैं क्वेश्चन पूछना। तो बच्चों से कहते हैं कि बार बार कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सबसे पहले बच्चों से क्वेश्चनिंग आराम से करती रहनी चाहिए। टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले भी क्वेश्चन पूछने चाहिए और टॉपिक के बाद भी। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता है। नेक्स्ट है इसके अंदर चर्चा विधि, यानी डिस्कशन मेथड। कहते हैं डिस्कशन मेथड से हम ज़्यादा सीख लेते हैं। अगर कोई टॉपिक टफ है तो टीचर और स्टूडेंट क्या है आपस में बैठ कर क्या है चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने से कहते हैं कि काफ़ी सारे पॉइंट हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये पढ़ाने का क्या है बहुत ही अच्छा मेथड है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्याख्यान विधि के लिए भी, और इसके द्वारा जो नॉलेज है वो भी ज़्यादा ही प्राप्त हो जाती है। तो हम क्या है चर्चा विधि का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आगमन निगमन विधि। कहते हैं आगमन निगमन विधि का सबसे पहले प्रयोग क्या है? अरस्तु ने इसका प्रयोग किया था। उसने कहा था कक्षा में के अनुसार अध्यापक को व्यक्तित्व और बच्चों के बीच में एक दूसरे के सामने आते हैं, यानी कि टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के सामने होते हैं, वे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों का नेतृत्व करते हैं और बच्चे उनके पीछे चलते हैं। शिक्षा में अध्यापक कभी कभी उनके आधार पर कहते हैं तानाशाह की भूमिका भी निभाता है। तो उसने कहा है कि बच्चों के सामने कौन सा कंसेप्ट कैसे प्रस्तुत करना है, कौन से एग्जाम्पल का यूज़ करना है, कौन से टॉपिक के लिए क्या चीज़ पहले सही रहेगी, कौन सी चीज़ बाद में सही रहेगी। तो टीचर को कहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं ध्यान में रखनी चाहिए। तो इससे क्या है बच्चे को अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी। यानी कि इस मेथड का मेन पर्पज़ क्या है बच्चे को प्रकृति के अनुसार समझाना। बच्चे इन कंसेप्ट के द्वारा कहते हैं कि अपने आप जल्दी सीख पाते हैं और अपनी इनर क्वालिटीज़ को क्या है जल्दी ही पहचान लेते हैं।